जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में। और शुरू करेंगे अपना एसएससी जीडी का बेहतरीन रीजनिंग। और बच्चों एसएससी जीडी का कोडिंग डिकोडिंग चल रहा था और कोडिंग डिकोडिंग की आज बच्चों लास्ट क्लास है। इसके बाद हम नए चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के बाद नए चैप्टर चालू करेंगे। तब तक चलिए शुरू करते हैं आज की कोडिंग बिना किसी रुकावट के साथ में। सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बच्चों सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बच्चों। आज का हमारा प्रश्न है ये। तो आज हमारा जो प्रश्न है वो क्या बोलता है जरा देख लेते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न क्या बोल रहा है। इस प्रकार की रीजनिंग का ये दूसरा लेक्चर है और ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाया करते हैं, तो हमको ऐसे प्रश्नों को भी देखना है। देखो क्या बोल रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में नो मोर फूड, क्या भैया, नो मोर फूड, किसी सांकेतिक भाषा में नो मोर फूड को लिखा जाता है टा का डा, ठीक है। इसके बाद जरा देखिए क्या बोल रहा है। और मोर देन दैट को लिखा जाता है सा पा का, ठीक है। ये लिखा जाता है बच्चों। तो हमसे क्या पूछ रहा है वो, हमसे पूछ रहा है कि दैट को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। किसको भैया, दैट का पूछ रहा है। दैट को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। कभी बच्चों इस प्रकार की रीजनिंग आ जाए, तो ध्यान देना, इसमें आपको पहले वाली सीरीज और दूसरे वाली सीरीज में कॉमन निकालना पड़ता है। यानी पहला वाला जो कथन है, दूसरा वाला जो कथन है, इन दोनों में कॉमन क्या है ये आपको निकालना पड़ता है। तो देखो पहला कथन ये रहा, दूसरा कथन ये रहा। इसमें देखो लिखा है नो मोर फूड और इसमें लिखा है मोर देन दैट और हमसे दैट का ही पूछा है। तो जरा देखो, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, मोर है और यहाँ पर भी मोर है, ठीक है। यहाँ पे मोर है और यहाँ भी मोर है, इसके सिवा कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ भी देख लेते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है। तो यहाँ पे देखो का होगा, यहाँ भी क्या है, का है। ऊपर में मोर था, यहाँ भी मोर है और यहाँ पर का था, यहाँ भी का था। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि का मतलब तो मोर हो गया, ठीक है। अब इन दो कथनों में हमें कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन दैट कहाँ लिखा हुआ है, दैट नीचे वाले में लिखा हुआ है, नीचे वाले में। तो हम नीचे वाले को देखेंगे। देखो यहाँ पे दो अक्षर बचे हुए हैं, देन और दैट। यहाँ भी जो है दो अक्षर बचे हुए हैं, सा और पा। लेकिन क्योंकि अभी कॉमन हमें नहीं पता चल रहा कि इन दोनों में कॉमन क्या होगा और देन का क्या होगा, दैट का होगा, इसलिए हमारा उत्तर होगा दैट का जो कोड बनेगा क्या बनेगा, सा या फिर पा, सा या फिर पा, ये कोड बनेगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। देखिए ऐसे प्रश्नों में जब आपको कॉमन ना मिले तो इसके दो उत्तर हो सकते हैं, ठीक है। और या वाले उत्तर ही आपको लगाना है बच्चों, क्लियर है। चलिए आगे वाले प्रश्न पढ़ते हैं बच्चों, आगे वाले प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न जरा देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने क्या बोल रहा है जरा देखिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पिक अप द बुक को का ता ना पा लिखा जाता है, तो करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, पिक अप द बुक को क्या लिखा जाता है बच्चों, का ता ना और पा। इसके बाद देखिए कथन दूसरा है, ठीक है। क्या लिखा है, बुक इज गुड। क्या इसमें कोई छूट गया है, इसमें यहाँ पे 4 अक्षर हैं, वहाँ पे 4 अक्षर हैं, ठीक है। कुछ छूट गया है क्या इसमें, जी कुछ नहीं छूटा है बच्चों, इसमें कुछ नहीं छूटा है। ये बिल्कुल सही है यहाँ पे, ठीक है। हाँ छूटा तो है। और छूटा क्या है बच्चों, जरा देखिए, यहाँ पे दा होना चाहिए, अब बिल्कुल सही हो गया है। पिक अप द बुक का जो कोड बन रहा है वो का ता ना पा है, ठीक है। इसके बाद जो लिखा हुआ है द बुक इज गुड। अब इसके पास दो ही यहाँ पे कोड दे रखे हैं और नीचे वाले का जो कोड बन रहा है वो क्या बन रहा है, सा डा पा ता, ठीक है।
तो वही नियम हमें लगाना है कि सबसे पहले इसमें कॉमन देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो देखो इन दोनों में अगर कॉमन देखा जाए, ठीक है, तो द बुक और द बुक, ठीक है। तो देखो द कॉमन है, ठीक है। और ज़रा देख लेते हैं यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे बुक कॉमन है और यहाँ भी बुक कॉमन है, ठीक है। अब देखो दो चीज़ कॉमन निकल आई यहाँ पे, तो यहाँ पे भी देखो कि दो चीज़ कॉमन क्या होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे ता है तो यहाँ भी ता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पी है तो यहाँ पे पी है, ठीक है। लेकिन कॉमन तो निकल आया, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि दा का कौन सा कोड होगा और बुक का कौन सा कोड होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों चीज़ों के सिवा हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो हम ये नहीं बता सकते। और हमसे पूछा किसका गया है, हमसे पूछा गया है पिक का। और पिक कहाँ पे है, ऊपर वाली लाइन को ध्यान से देखो तो दो तो पहले ही बुक हो चुके हैं, ठीक है, दो तो पहले ही कॉमन हो चुके हैं। कौन कौन से, ता और क्या, पा। और खाली क्या बचा है, पिक। अब पिक के लिए या तो का भी हो सकता है या तो ना भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, भाई यहाँ पे हम कहेंगे या तो का, ठीक है, और या तो क्या, पा। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। सॉरी, या तो का या तो ना, या तो का और या तो ना, क्योंकि ऊपर है और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका का भी हो सकता है या तो ना भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, आंकड़े अपर्याप्त हैं इसमें, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पिक का उत्तर निकालने के लिए यहां पर आंकड़े बच्चों अपर्याप्त हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से आ सकता है, इसलिए बच्चों प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी। चैनल को लगातार लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, पिक एंड चूज, ये लिखा जाता है को, हो, पो, ठीक है। अगला संकेत देख लीजिए, अप एंड कम को लिखा जाता है पिक। अच्छा यहां पे पिक है, पिक अप एंड कम को लिखा जाता है टो, नो, को, पो। इसमें भी दो संकेत हैं और पूछ रहा है कि पिक के लिए क्या रहेगा, पिक के लिए कौन सा कोड रहेगा। तो चलो देख लेते हैं बच्चों, ये पहला कथन है, ऊपर वाला पहला कथन है, नीचे वाला दूसरा कथन है। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ऊपर भी पिक है और नीचे भी पिक है, और इसको अगर गहराई से देखोगे तो ऊपर एंड है और नीचे भी एंड है। बस दो ही चीज़ें यहाँ पे कॉमन है, पहले वाले कथन और दूसरे वाले कथन में दो ही चीज़ कॉमन है। तो यहाँ भी देख लेते हैं कि यहाँ पे दो चीज़ कौन सी कॉमन है। तो देखो एक तो को हो गया, ठीक है, ये यहाँ पर, और एक तो पो हो गया, ठीक है, पो हो गया, ठीक है, ये चीज़ हुआ। और जरा देखिए कौन सा कॉमन है इसमें, ये बच्चों ये ना है, ये नो है और ये हो है, ठीक है। इनके सिवा हमें कुछ भी यहाँ पर कॉमन नहीं दिखाई दे रहा। दो चीज़ कॉमन तो हो गई, एक तो को और एक तो पो, लेकिन देखिए हमको निकालना है पिक का। तो पिक और चूज के लिए जो यहाँ पर बचा है, अभी कोड जो बचा है, ठीक है, ठीक है। देखिए बच्चों, एक तो यहां पर तीन कोड दे रखा है और दो चीज अभी भी हमारी निर्धारित नहीं हुई है। इसका मतलब यहां उत्तर हो जाएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता, मतलब आंकड़े अपर्याप्त हैं और इस प्रश्न को निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्लियर बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे वाला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें देख लेते हैं कि इसमें कैसा क्या होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, जरा देखिए क्या लिखा हुआ है, कम अगेन को लिखता है हो ना, क्या लिखता है, हो ना, ठीक है। इसके बाद लिखिए कम ओवर हेयर, ठीक है, कम ओवर हेयर, इसको लिखा जाता है पा ना ता, ठीक है। आगे जरा देख लीजिए, और तीसरा कौन सा है, ओवर एंड अबव, इसको लिखा जाता है कि ता जा।
तो हेयर को उसी भाषा में क्या लिखेंगे? हमको किसके लिए कोड निकालना है बच्चों? हमको निकालना है हेयर के लिए। तो ये पहला कथन, ये दूसरा कथन, ये तीसरा कथन। अब क्या करना है? सबसे पहले पहले और दो में तुलना कीजिए। पहले और दो में तुलना कीजिए। तो जब पहले और दो में तुलना करेंगे तो यहां भी कम है और यहां भी क्या है? कम है। ठीक है, ऊपर भी कम है और नीचे भी क्या है? कम है। तो जरा देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? पहले वाले कथन और दूसरे वाले कथन में कॉमन क्या है? यहां भी ना है और यहां भी क्या है? ना है। क्लियर बच्चों? अब देखो दूसरे और तीसरे में तुलना कीजिए। जब हम दूसरे और तीसरे में तुलना करेंगे बच्चों तो देखिए यहां पे ओवर है और यहां भी ओवर है। ठीक है, अब इन दोनों में तुलना कीजिए। देखिए यहां पर भी ता है और यहां पर भी क्या है? ता है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है हेयर का, तो हेयर दूसरे कथन में है और दूसरे कथन के दोनों अक्षर बुक हो चुके हैं और यहां भी दोनों अक्षर बुक हो चुके हैं। ठीक है, कम का मतलब ना है और ओवर का मतलब ता है, सिर्फ बचा है पा। तो हेयर का मतलब यहां पे बच्चों, हेयर का मतलब यहां पे क्या होगा? पा होगा। यानी उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया और इस प्रश्न तक देख लिया। चलिए देखते हैं आगे अगला प्रश्न। इसी प्रकार का अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए क्या बोल रहा है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में, क्या बोल रहा है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक है, ओपन द डोर को लिखा जाता है का ते जो। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है? डोर इज क्लोज्ड। इसको लिखा जाता है जो पा मा। इसके बाद एक और कोड है, दिस इज गुड। इसका कोड लिखा जाता है ला रा पा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसी भाषा में क्लोज्ड का, यानी ये जो क्लोज्ड है इसका क्या कोड रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को इन दोनों में तुलना करनी है। ठीक है, पहले कथन दूसरे कथन में तुलना करनी है, फिर दूसरे, फिर तीसरा और तीसरे से फिर पहले वाले में। जब हम यहां पर तुलना करेंगे तभी यहां पर हमारा उत्तर निकल सकता है। तो पहला कथन ये रहा, दूसरा कथन ये रहा, तीसरा कथन ये रहा। तुलना कर लेते हैं इन दोनों में। देखिए इन दोनों में अगर कोई कॉमन है तो डोर है और डोर यहां भी है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? जो ये देखो दोनों में कॉमन है ना, तो इसका मतलब डोर का होगा जो। अब पहले वाले और दूसरे वाले में तुलना कीजिए। पहले वाले में जरा देखिए यहां पे क्या है? इज है, यहां भी इज है और यहां भी इज है। इन दोनों में कॉमन क्या है? जरा देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? पा। यहां पे पा है, यहां भी पा है। क्लियर है? अब जरा देखिए हमसे किसका पूछा है? क्लोज्ड का पूछा है ना, तो क्लोज्ड तो दूसरे में है और इसके दोनों अक्षर यहां पे क्या हो गए हैं? बुक हो गए हैं। खाली क्लोज्ड यहां बचा है और यहां मां बचा है। तो भैया क्लोज्ड का जो कोड होगा वो होगा मां। तो आपका ऑप्शन नंबर बच्चों यहां पे ए हो जाएगा। हमें यह देखना है कि इसमें कितने कोड भर चुके हैं, कितने कोड दूसरे कोडों से मैच खा के बुक हो गए हैं और कितने खाली हैं, ऐसे भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो इसका उत्तर हो जाएगा मां। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपको बच्चों किताब से स्क्रीनशॉट के लेके मैं लेके आया हूं और अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस होगी। सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा हुआ है? यू मे नाउ लीव को लिखा जाता है हो ना ता जा। बोल रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में हो ना त जा लिखा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है। लीव एंड गो। ठीक है, लीव एंड गो को लिखा जाता है ना पा डा।
ठीक है। इसके बाद एक और कोड है नाउ कम बैक। नाउ कम बैक को लिखा जाता है सा होगा। ठीक है बच्चों, तो अब जरा देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, मे। ठीक है, मे का कोड क्या होगा? तो इन तीनों में हमें तुलना करनी है, तीनों में पहले कॉमन निकालना है। यू मे नाउ गो, पहले दो में देखिए, दो में जो है तुलना कीजिए। यू मे नाउ लीव, और यहां पर लीव एंड गो है, तो यहां पे अगर तुलना करेंगे तो लीव यहां भी कॉमन है और लीव यहां भी कॉमन है, और इन दोनों में तुलना करेंगे तो देखो ना यहां कॉमन है ना यहां कॉमन है, इसका मतलब कि लीव का अर्थ क्या हो गया, ना हो गया। अब पहले वाले और दूसरे वाले को देखिए, पहले वाले और दूसरे वाले को देखिए, पहले वाले और दूसरे वाले में कुछ कॉमन ही नहीं है ना। यहाँ पे एंड गो है और यहाँ पर नाउ और कम बैक है। अब जरा ध्यान से देखिए, नाउ यहाँ पर भी है और नाउ यहाँ पर भी है ना। तो यहाँ पर नाउ है, यानी तीसरे वाले में और पहले वाले में नाउ नाउ, तो हमने इसको ट्रायंगल का आकार दे दिया है। अब जरा देखो इधर क्या है, इधर क्या क्या जो है कॉमन है, इधर हो है, इधर भी हो है, तो ये हो और ये हो, यानी नाव का हो जाएगा क्या, हो। लेकिन हमें तो मे का निकालना है ना, मे का। अब जरा देखिए कि क्या इन सब पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में तुलना कीजिए, क्या कुछ कॉमन नजर आ रहा है ना। तो हमें कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा, यू भी खाली है, मे भी खाली है, और यहाँ पे ता और जा खाली है। इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मे का, ठीक है बच्चों, मे का या तो जा होगा और या तो ता होगा। ऑप्शन नंबर बच्चों यहाँ पे डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन नहीं निकल रहा है, यू में भी खाली है और यहाँ पे दो कोड खाली हैं, बाकी दो भर चुके हैं, इसलिए हमें ये पता नहीं लग पा रहा कि इनमें से क्या होगा। तो हमारा ऑप्शन भाई मे का या तो ता हो सकता है या तो जा हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, जरा देखिए। किसी सांकेतिक भाषा में वेयर आर यू को लिखा जाता है पिट का ता। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आर दे देयर, आर दे देयर को लिखा जाता है सा दा का। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए जरा, दे में कम को लिखा जाता है बच्चों दा, ना और जा। हमसे पूछ रहा है कि देयर का कोड क्या होगा, तो फिर वही हम करेंगे, तुलना करेंगे, पहले कथन और दूसरे कथन की तुलना करेंगे। और तुलना कैसे करेंगे जरा देखिए बच्चों, पहले और दूसरे में क्या कॉमन है, वेयर आर यू, और यहाँ पे क्या है, आर दे देयर, तो मतलब यहाँ पे आर कॉमन है। तो इसमें कौन सा कॉमन है जरा देखिए, इसमें का कॉमन है, यहाँ भी का कॉमन है, इसका मतलब का हो जाएगा आर। आर किसको दर्शाता है, आर दर्शाता है किसको, आर को, का को। ठीक है, अब दूसरे और तीसरे वाले में देखिए बच्चों, दूसरे और तीसरे वाले में देखिए, दूसरे और तीसरे में जो चीज़ कॉमन है वो क्या है, दे, और यहाँ भी क्या कॉमन है, दे है। तो जरा देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में दा कॉमन है, यहाँ भी दा कॉमन है, इसका मतलब बच्चों दा का मतलब क्या हो जाएगा, दे। अब हमें तो निकालना था देयर का, तो देयर है कहाँ, देयर दूसरे वाले में है, और दूसरे वाले को ध्यान से देखो तो दो ऑलरेडी हमारे बुक हो चुके हैं। ठीक है, और कोड भी इसके दो बुक हो चुके हैं, खाली बचा है सा, और यहाँ पे देयर, इसका मतलब देयर का क्या होगा, सा होगा। तो सा ऑप्शन कहां पे है, बी में है बच्चों, सा ऑप्शन कहां पे है, बी में है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे प्रश्न क्या होंगे। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला हमारा सवाल क्या होगा। इस प्रकार के सवाल मैं आपको करा रहा हूं, आशा करता हूं कि आपको सभी सवाल समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए बच्चों अब अगला सवाल हमारे पास ये है, इसको भी देख लेते हैं। बड़ा लंबा सवाल है लेकिन देख लेते हैं कि इसका उत्तर कैसे होगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्या बोल रहा है, व्हेन
व्हेन डिड यू कम को लिखा है ती ना की जा। ठीक है, और दूसरा वाला कोड देख लेते हैं बच्चों, विल यू कम अगेन, इसको लिखा है ना पा सा जा। ठीक है, ना पा सा जा। और बच्चों एक तीसरा कोड है, तीसरा कोड क्या है, शी विल गो। शी विल गो को लिखा है बच्चों पा डा रा। तो पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है कि उसी भाषा में अगेन को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए पहला प्रश्न, पहला कथन, दूसरा कथन, तीसरा कथन। तो सबसे पहले तुलना कर लेते हैं पहले वाले और दूसरे वाले में क्या क्या कॉमन है। तो अगर पहले वाले में हम देखें और दूसरे वाले में देखें तो एक तो यू कॉमन है और क्या है बच्चों, कम कॉमन है। ठीक है, यू एंड कम कॉमन है। अब जरा ध्यान से देखो कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो देखो इसमें एक तो ना कॉमन है, ये देखो इधर, और दूसरा यहाँ पे जा कॉमन है, ये देखिए, क्लियर है। लेकिन हमें तो अगेन का ढूंढना है, तो हम दूसरे और तीसरे में तुलना करेंगे। दूसरे और तीसरे में देखा जाए तो यहाँ पे विल है और ये विल है। ठीक है, विल और विल दोनों में कॉमन आ रहा है। तो ऊपर में और नीचे में जरा देखिए, यहाँ पे पा है और यहाँ भी पा है, कॉमन आ गया। लेकिन हमें अगेन का निकालना था, अगेन है दूसरे वाले कथन पर। तो दूसरे वाले कथन पर तीनों आगे के बुक हो चुके हैं, खाली अगेन बचा है। और यहां पर भी ना और पा जा ये बुक हो चुके हैं, खाली सा बचा है। तो बच्चों यहां पे अगेन का हो जाएगा सा, अगेन का क्या हो जाएगा, सा। और ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे प्रश्न देख लेते हैं कि आगे प्रश्न कैसा है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें आएगा। और रीजनिंग और मैथ तो प्रैक्टिस करने की चीज़ें होती हैं। ठीक है, लिखा है इसमें, क्या लिखा है, ब्रिंग द वाइट बोर्ड। ठीक है, ब्रिंग द वाइट बोर्ड को लिखा जाता है का ना दी पा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वाइट एंड ब्लैक बोर्ड, व्हाइट एंड ब्लैक बोर्ड को लिखा जाता है ना दी सा रा। ठीक है, तो बोल रहा है उसी भाषा में दा को क्या लिखा जाएगा, दा। अब हमें पता लगाना है कि इस दा को क्या लिखा जाएगा। इसमें मात्र दो कथन हैं और दोनों कथन की तुलना करेंगे बच्चों। ठीक है, तो ऊपर वाले कथन और नीचे वाले कथन की हम तुलना करें तो देखो इसमें क्या क्या कॉमन है। ठीक है, देखिए वाइट है यहाँ पे, यहाँ भी वाइट है। ठीक है, यहाँ बोर्ड है, यहाँ भी बोर्ड है। ठीक है, लेकिन दा है कहाँ पे, दा तो ऊपर वाले में है ना। और इन दोनों में कॉमन जरा देखो क्या है। अगर इन दोनों में हम ध्यान से देखेंगे तो ना कॉमन है और दी कॉमन है, लेकिन दा तो ऊपर वाले में है। तो ऊपर वाले में देखो बच्चों, यहाँ पे ब्रिंग है और दा है, और यहाँ पे का है और पा है। लेकिन ये निश्चित नहीं हो पा रहा कि ब्रिंग का क्या होगा और दा का क्या होगा, क्योंकि एक तीसरा कथन भी हमें चाहिए होगा इसको कॉमन करने के लिए, पर तीसरा कथन तो है नहीं। तो हमारा उत्तर दा का या तो का भी हो सकता है या तो पा भी हो सकता है। तो दा के लिए आप कह सकते हैं का या फिर पा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं यहां पर तुलना करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे आपका प्रश्न ये रहा, और ये प्रश्न क्या बोल रहा है जरा देखिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ओवर एंड अबव को लिखा जाता है दा पा ता। ठीक है, ओल्ड एंड ब्यूटीफुल को लिखा जाता है सा ना पा। तो पूछ रहा है कि ओवर को किस भाषा में लिखा जाएगा,
ओवर को किस भाषा में लिखा जाएगा, बस यहाँ पे क्या करना है, तुलना करना है आपको। ठीक है, अब देखिए ऊपर और नीचे क्या 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 यहाँ पर आपको बता दें क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पर कॉमन है। तो देखो एक तो एंड कॉमन है, ये देखिए एंड कॉमन है ना। अब इसमें क्या कॉमन है, पा, ये कॉमन है। हमसे क्या पूछ रहा है, ओवर के लिए। ओवर है कहाँ, ऊपर है, तो ओवर के लिए देखा जाए तो पा बुक हो चुका है, ओवर और अबव खाली है, तो या तो दा होगा या तो ता होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या, डी, या तो दा और या तो ता। ठीक है, चलिए बच्चों, इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना होता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फिर इसी टाइम पर आपको अगली रीजनिंग की कड़ी लेके आऊँगा। यहाँ से हमारा कोडिंग डिकोडिंग बच्चों चैप्टर समाप्त हो गया है। अब अगला चैप्टर चलेगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।